नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आईएएस पॉइंट में हार्दिक स्वागत है। मैं शशांक सिंह आज से आप सभी के लिए लेकर आया हूं द हिंदू एडिटोरियल की क्लास आईएएस पॉइंट के यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, अब हर दिन सुबह 7:30 बजे आप लोगों से मुलाकात होगी द हिंदू एडिटोरियल की क्लास को लेकर के। तो दोस्तों, यदि अभी तक आप लोगों ने आईएएस पॉइंट के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, जिससे कि द हिंदू एडिटोरियल की क्लास जैसे ही आईएएस पॉइंट के यूट्यूब चैनल पर अपलोड हो उसकी फर्स्ट इन्फॉर्मेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो दोस्तों, आइए क्लास स्टार्ट करने के पहले हम एक मोटिवेशनल कोट्स देखते हैं। जैसा कि लिखा हुआ है, आप अपने स्क्रीन पर देख रहे होंगे, समय इंसान को सफल नहीं बनाता, समय का सही सदुपयोग इंसान को सफल बनाता है। जी हाँ दोस्तों, एकदम सही बात कही गई है कि जैसे हम कहते हैं ना कि अपना टाइम आएगा, तो अपना टाइम आएगा नहीं, अपना टाइम लाना पड़ता है और अपना टाइम लाने के लिए हमें कर्म करना पड़ता है। तो उसी समय को हमें सही सदुपयोग करना है। समय के भरोसे नहीं बैठे रहना है कि हम समय आएगा तो आईएएस बन जाएंगे, समय आएगा तो आईपीएस बन जाएंगे। ऐसा कभी नहीं होने वाला है। उस समय को सही प्रकार से यूटिलाइज करो, आप पढ़ाई में लगाओ ज़्यादा से ज़्यादा समय। यही पढ़ाई में लगाया हुआ ज़्यादा से ज़्यादा समय ही आपको सफलता प्रदान करेगा। जो आज आईएएस आईपीएस बने हैं उन्होंने समय का सही प्रकार से उपयोग किया, अपने उस समय को इधर उधर घूमने में, इधर उधर की बातें करने में नहीं लगाया, पढ़ाई करने में लगाया, इसलिए आज वो सक्सेसफुल पर्सन कहे गए। तो दोस्तों, आप भी सक्सेसफुल पर्सन कहे जाएं, इसके लिए आपको अपने टाइम का सही प्रकार से यूटिलाइज करना है। जैसा कि कहा जाता है कि समय सदैव शिक्षक रहा है, अतः बीते हुए समय से शिक्षा लेकर आने वाला भविष्य बनाने के लिए कर्म करना चाहिए। तो फ्यूचर आपका तभी बनेगा जब प्रेजेंट में आप कर्म करेंगे। प्रेजेंट में आप क्या कर रहे हो यही आपके फ्यूचर को डिसाइड करता है। तो दोस्तों, आपका फ्यूचर आपके हाथ में है, आप कैसे कर्म करते हैं यही आपके फ्यूचर को बिल्ड करेगा। आइए अब हम आगे चलते हैं और द हिंदू वोकैब नोट करते हैं फटाफट, और उसके बाद हम एडिटोरियल की तरफ मूव करेंगे। पहला वर्ड है स्टेलमेट। एक नाउन है और इसका मतलब होता है गतिरोध, यानी बाधा उत्पन्न करना, गतिरोध उत्पन्न करना। सेकंड वर्ड है आपका रीस्टोर। रीस्टोर का मतलब होता है बहाल करना, लौटाना। कोई भी संघर्ष की स्थिति है उसको शांति से समझौता कर लेना, बहाल कर देना कि ठीक है आज से विवाद नहीं होगा, वह रीस्टोर कहा जाएगा। थर्ड वर्ड है आपका नॉर्मेल्सी। नॉर्मेल्सी एक नाउन है और इसका मतलब होता है सामान्य स्थिति, नॉर्मल। जैसे हम लोग कहते हैं ना नॉर्मल, नॉर्मल से ही ये नॉर्मेल्सी बना हुआ है। नेक्स्ट है क्रिसिस। क्रिसिस एक नाउन है और इसका मतलब होता है संकट, विपत्ति। चौथा है डिस्प्यूट। डिस्प्यूट का मतलब होता है विवाद, ये भी एक नाउन है। नेक्स्ट वर्ड है इम्प्लिसिटी। इम्प्लिसिटी का मतलब होता है उलझाव। कोई भी मुद्दा हो उसमें उलझे रहना, उससे निकल ना पाना, बार बार उसी में जाके डूब जाना, बार बार फंस जाना, ये होता है उलझाव। ये एक एडवर्ब है। नेक्स्ट है इनवोकिंग। ये एक वर्ब है और इसका मतलब होता है आमंत्रित करना। इनवोकिंग बना हुआ है इनवाइट से। ये आपकी फर्स्ट स्लाइड थी दोस्तों, फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जिससे कि हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव करें। उसके पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और ये सेशन अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। व्हाट्सएप पर, टेलीग्राम पर, फेसबुक पर जो भी आपके फ्रेंड्स यूपीएससी की, एसएससी की, स्टेट पीएससी की, बैंक की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ इस सेशन को ज़रूर शेयर कीजिए, ताकि आपके साथ साथ वो भी इसका लाभ उठा सकें और आप अपनी तैयारी को सुगम और सहज बना सकें। हो गया ना दोस्तों? चलो नेक्स्ट आगे की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है डिस्टिंक्शन। डिस्टिंक्शन एक नाउन है और इसका मतलब होता है विशिष्टता। नेक्स्ट है यूनिलेटरली।
ये एक एडवर्ब है और इसका मतलब होता है एक तरफा, वन साइडेड हम कहते हैं ना, वन साइडेड। तो एक तरफ से ही कोई काम हमेशा होता रहे तो उसको कहते हैं एक तरफा हो रहा है, हमारी तो बात ही नहीं मानी जा रही है, तो अपनी ही बात लेकर के चल रहे हैं। तो ऐसा ही कुछ एडिटोरियल में आया हुआ है, आगे पढ़ेंगे तो पता चल जाएगा। नेक्स्ट वर्ड है रिक्योरेंस। ये एक नाउन है और इसका मतलब होता है पुनरावृत्ति, यानी किसी भी काम को अगेन एंड अगेन रिपीट करते रहना, ये रिक्योरेंस कहलाता है। नेक्स्ट वर्ड है क्लेसेस। क्लेसेस एक नाउन है और इसका मतलब होता है संघर्ष, स्ट्रगल। ये आपकी सेकंड स्लाइड थी दोस्तों, फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आईएएस पॉइंट समस्त सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक एक्टिव चैनल है। आप हमें फेसबुक पर, टेलीग्राम पर, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं और व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ने के लिए दिए हुए नंबर पर आप मैसेज कर सकते हैं, जहां आपको ग्रुप में ज्वाइन होने के लिए लिंक प्रोवाइड किया जाएगा। आइए अब नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्ड है री इमेजिनिंग। री इमेजिनिंग का मतलब होता है पुनर्कल्पना। नेक्स्ट है एस्केलेशन। एस्केलेशन एक नाउन है और इसका मतलब होता है तीव्र वृद्धि, बहुत डीपली में जाना, तो एस्केलेशन कहलाता है। दोस्तों ये आपकी द हिंदू वोकैब थी। अब हम द हिंदू एडिटोरियल की तरफ मूव करेंगे। आइए देखते हैं कि आज कौन कौन से एडिटोरियल्स आए हैं और कौन कौन से हमें पढ़ने हैं, क्या हमारी परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। आइए अब हम उसका एनालिसिस करते हैं। तो दोस्तों पहला एडिटोरियल है लॉक्ड इन स्टेलमेट। जैसा कि अभी स्टेलमेट मतलब हम लोगों ने मीनिंग में पढ़ा, वोकैब में पढ़ा। स्टेलमेट का मतलब होता है गतिरोध। गतिरोध बंद होना चाहिए। कैसे बंद, कैसे लॉक होना चाहिए, इस एडिटोरियल में बताया गया है। बेसिकली इस एडिटोरियल में इंडिया और चाइना के बारे में कुछ कहा गया है। क्या कहा गया है ये चीज़ें अभी जब हम लोग एनालिसिस करेंगे तो पता चल जाएगा। आपके साथ साथ मैं भी पढ़ूंगा तो आपको समझ में पूरी तरीके से आ जाएगा। सेकंड एडिटोरियल है री इमेजिनिंग फूड सिस्टम विथ लेसन फ्रॉम इंडिया। अभी यूनाइटेड नेशन में एक फूड सिस्टम को लेकर के एक समिट आयोजन किया गया था, तो उसमें क्या हुआ, कैसे हुआ, वो सब कुछ इस एडिटोरियल में बताया गया है। तीसरा एडिटोरियल है टेंटेटिव रिकवरी। टेंटेटिव का मतलब होता है संभावित, किसी भी चीज़ का एक अनुमान लगाना, एक संभावना प्रकट करना, तो टेंटेटिव कहलाता है। रिकवरी मतलब सुधार करना। तो इसमें इस एडिटोरियल में बेसिक रूप से ही बताया गया है कि करंट क्वार्टर, क्वार्टर मतलब तिमाही, होल्ड्स द की टू डिटरमाइनिंग द ड्यूरेबिलिटी ऑफ इकोनॉमिक रिकवरी। यानी कि जो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये जो 3 महीने की तिमाही है, इस क्वार्टर में कैसे इंडिया की जो इकोनॉमिक रिकवरी है, जो एक ड्यूरेबिलिटी की स्थिति में है, उसको कैसे डिटरमाइन किया जा सकता है, उसकी की क्या है, उसके बारे में इस एडिटोरियल में बताया गया है। चौथा आपका एडिटोरियल है अ महाराजा प्राइज टू पे फॉर एन एविएशन होम कमिंग। जैसा कि आप लोगों ने भी सुना होगा कि जो एयर इंडिया का विमान है, जो एयरलाइंस है, उसको टाटा कंपनी ने बिड में जीत लिया है। तो बिडिंग तो बहुत सारी कंपनियों ने किया था, लेकिन टाटा ने ही जीता है। तो अब टाटा की बिजनेस कॉन्ग्लोमरेट में कैसी स्थिति होगी, जो बिजनेस का एक समूह है, उसके बीच टाटा को कौन कौन से स्ट्रगल को फेस करना पड़ेगा, उस सारी बातों के बारे में इसमें बताया गया है। अब हम नेक्स्ट एडिटोरियल की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट एडिटोरियल है अंडरस्टैंडिंग द तालिबान फॉर व्हाट इट इज़। यानी कि जैसा कि अभी आप लोगों ने पढ़ा भी होगा कि तालिबान की गवर्नमेंट बन गई है अफ़गानिस्तान में। तो अफ़गानिस्तान में तालिबान का रवैया कैसा है, वहाँ के लोगों के प्रति उसका बिहेव कैसा है, इस एडिटोरियल में उसको लेकर के बताया गया है। जैसा कि आप लोग पिक्चर में देख भी रहे होंगे कि एक महिला के साथ एक पुरुष का बिहेव कैसा है, क्या कर रहा है, वो सब कुछ इस एडिटोरियल में बताया गया है। नेक्स्ट एडिटोरियल है पीस एट द हार्ट ऑफ एजुकेशन। यानी कि एजुकेशन का हार्ट क्या है, शांति का जो हार्ट होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, ये इस एडिटोरियल में बताया गया है। आइए हम स्टार्टिंग करते हैं पहले एडिटोरियल से। लॉक्ड इन अ स्टेलमेट।
इंडिया चाइना नीड टू रिस्टोर नॉर्मलसी अलोंग द बॉर्डर बिफोर कॉपरेशन ऑन अदर इशू। इंडिया और चाइना को नीड मतलब ज़रूरत है, टू रिस्टोर मतलब बहाल करने की, नॉर्मलसी मतलब सामान्य स्थिति, अलोंग द बॉर्डर बिफोर कॉपरेशन ऑन अदर इशू। कॉपरेशन मतलब सहयोग, अदर इशू मतलब दूसरे मुद्दे पर। किसी दूसरे मुद्दे पर सहयोग की बात हो या सहयोग हो, उससे पहले भारत और चाइना को बॉर्डर की सामान्य स्थिति के बारे में बात करनी चाहिए, उसको बहाल करने को लेकर के डिस्कशन करना चाहिए। ऐसा कुछ इस एडिटोरियल में बताया गया है। आइए आगे पढ़ेंगे तो पूरी बातें हमको समझ। इन द कमिंग वीक मिलिट्री कमांडर्स फ्रॉम इंडिया एंड चाइना आर एक्सपेक्टेड टू होल्ड द 13th राउंड ऑफ टॉक्स to continue the effort to find a way out of the LAC crisis in the coming week। आने वाले सप्ताह में, कमिंग वीक मतलब आने वाले सप्ताह, मिलिट्री कमांडर्स फ्रॉम इंडिया एंड चाइना, सैनिक जो कमांडर हैं, सैन्य कमांडर्स हैं, किसके किसके, इंडिया एंड चाइना, भारत और चीन के, आर एक्सपेक्टेड ऐसा माना जा रहा है, टू होल्ड द 13th राउंड ऑफ टॉक्स, टू कंटिन्यू यानी 13वें दौर की बातचीत होगी, टू कंटिन्यू द एफर्ट मतलब प्रयास, टू फाइंड अ वे आउट, टू फाइंड अ वे एक रास्ता निकालने के लिए, आउट ऑफ द LAC क्रिसिस जो LAC पर संकट चल रहे हैं उससे, उसका एक रास्ता निकालने के लिए भारत और चीन के जो मिलिट्री कमांडर्स हैं आने वाले सप्ताह में उनकी 13वें दौर की बैठक आयोजित हो सकती है। ऐसा एक अनुमान लगाया जा रहा है, ऐसा एक्सपेक्ट किया जा रहा है। शार्प एक्सचेंजेस बिटवीन बीजिंग एंड न्यू दिल्ली हैव सर्व्ड एज अ रिमाइंडर दैट रिलेशन आर अनडाउटली एट देयर लोवेस्ट सिंस 19। शार्प एक्सचेंजेस मतलब तीव्र गति से बदलाव, एक्सचेंजेस मतलब परिवर्तन, बिटवीन किसके किसके बीच, बीजिंग एंड न्यू दिल्ली, बीजिंग और नई दिल्ली के बीच जो बदलाव हुए हैं, सर्व्ड एज अ रिमाइंडर किस प्रकार के देखे गए, रिमाइंडर मतलब एक अनुस्मारक के रूप में, दैट रिलेशंस आर अनडाउटली कि निसंदेह संबंध एट दियर लोवेस्ट सिंस 1988 यानी कि 1988 के बाद से जो अभी संबंध हैं वो तेज़ी से बदले हैं, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। ऑन September 24 द चाइनीज़ फॉरेन मिनिस्ट्री, ऑन September 24 द चाइनीज़ फॉरेन मिनिस्ट्री while responding to a question about new border management protocols laid the blame for last year border crisis entirely on India's doorstep। 24 सितंबर को द चाइनीज़ फॉरेन मिनिस्ट्री, चाइना के विदेश मंत्रालय की तरफ से, वाइल रिस्पॉन्डिंग, वाइल मतलब जब की, रिस्पॉन्डिंग मतलब रिस्पॉन्ड कर रहे थे, टू ए क्वेश्चन एक क्वेश्चन का आंसर दे रहे थे, अबाउट न्यू बॉर्डर मैनेजमेंट प्रोटोकॉल्स जो नई बॉर्डर नीति है इनकी, जो प्रोटोकॉल्स हैं उसके बारे में जब चाइना का विदेश मंत्रालय उत्तर दे रहा था तो उसने क्या कहा, लेट द ब्लेम मतलब आरोप लगाया, फॉर लास्ट ईयर बॉर्डर क्रिसिस जो अंतिम साल बॉर्डर पर संकट थे उसका आरोप लगाया, इंटायरली ऑन इंडियाज डोर स्टेप, पूरी तरीके से, इंटायरली मतलब संपूर्ण रूप से, किसको, इंडिया के ऊपर, सेइंग इंडियाज और कहा कि इंडियाज इलीगल ट्रेसपेस्ट कॉस्ट ऑन द डिस्प्यूट, जो इंडिया का डिस्प्यूट है वो पूरी तरीके से विवादित है। द फॉरेन मिनिस्ट्री रिपीटेड दिस चार्ज इवन स्ट्रॉन्गर लैंग्वेज, जो फॉरेन मिनिस्ट्री है इंडिया की उसने इसका जो आंसर दिया, रिपीट किया, वो एक स्ट्रॉन्गर लैंग्वेज, एक कठिन शब्दों में कहा। ऑन September 29 सितंबर को एक कठिन शब्दों में रिप्लाई किया, इंडियाज एक्शन लास्ट ईयर एज अ फॉरवर्ड पॉलिसी, जो इंडिया का लास्ट ईयर में एक्शन था वह आगे की रणनीति के रूप में था। इम्प्लिसिटली इन्वोकिंग द 1962 वार, जो 1962 में एक युद्ध हुआ था उसको लेकर के अगर उससे रिलेटेड किया जाए तो लास्ट ईयर में जो एक्शन था वो
आगे की रणनीति के रूप में था। न्यू दिल्ली इन टर्न रिमाइंडेड, नई दिल्ली ने ये याद दिलाया बीजिंग को दैट इट वाज इट प्रोवोकेटिव बिहेवियर, यानी कि एक प्रकार से अप्रस्तावित व्यवहार है, ऐसा उन्होंने याद दिलाया उनको कि एक उकसाने वाला व्यवहार, कि वो उकसा रहे हैं। एंड अमेसिंग ऑफ ट्रॉप्स इन अप्रैल 2020 फॉलोइंग एनुअल मिलिट्री एक्सरसाइज, क्योंकि उन्होंने अप्रैल 2020 में उनका जो सैन्य अभ्यास था वो चल रहा था, तो उसको देख करके ये बताया कि तुम्हारा जो बिहेवियर है वो एक उकसाने वाला बिहेवियर है। दैट लेड द फ्लैश पॉइंट, जो कि एक प्रकार से फ्लैश पॉइंट यानी कि चिंगारी उत्पन्न करने वाला है। द इन्वेस्ट ऑफ बोथ कंट्रीज, इन्वेस्ट मतलब होता है दूत, राजदूत ऑफ बोथ कंट्रीज, यानी दोनों देशों के दूतों ने हैव आल्सो मेड स्टेटमेंट, एक स्टेटमेंट दिया एट अ वर्चुअल डायलॉग, एक यानी वर्चुअल के रूप में, एक सामने सामने नहीं आकर के, मतलब एक वर्चुअल डायलॉग जिसको हम कह सकते हैं कि सोशल मीडिया के थ्रू, दैट सजेस्ट अ गल्फ इन द स्टेट ऑफ रिलेशन, जो कि ये सजेस्ट करता है, ये दिखाता है कि अ गल्फ एक खाई है इन द स्टेट ऑफ रिलेशन, दोनों देशों के संबंध में अभी भी एक खाई है, जैसा कि दोनों देशों के जो दूत के स्टेटमेंट थे। द चाइनीज़ इन्वाइट टू इंडिया, जो चाइना के दूत हैं इंडिया में, वो उनका नाम है सन वेईदांग। कॉल्ड ऑन बोथ कंट्रीज, उन्होंने कहा कि दोनों देशों को प्लेस द बॉर्डर इशूज इन एन एप्रोप्रिएट पोजीशन, यानी कि जो बॉर्डर के इशूज हैं उनको एक उचित स्थिति मिलनी चाहिए, एप्रोप्रिएट पोजीशन। एंड सेड, और कहा, इट इज़ नॉट द होल स्टोरी ऑफ बिलेटरियल रिलेशन, यह पूरी कहानी नहीं है, किसकी? बिलेटरियल रिलेशन, द्विपक्षीय संबंधों की यही पूरी कहानी नहीं है। हिज इंडियन काउंटर पार्ट, उनके भारतीय समकक्ष विक्रम मिस्री हैं। विक्रम मिस्री सेड द चाइनीज साइड वाज, चाइना का जो पक्ष था वो शिफ्टिंग गोल पोस्ट इन हाउ बोथ कंट्रीज हैव फॉर 3 डिकेड्स मैनेज्ड द बॉर्डर एरियाज पीसफुली, यानी कि भारतीय समकक्ष विक्रम मिस्री ने कहा कि चाइना की तरफ से जो गोल पोस्ट शिफ्ट किए जा रहे थे, ये दिखाते हैं 3 दशक से कि कैसे बॉर्डर पर शांति को मैनेज किया जाए। दिस ही सेड वाज प्रिडिकेटेड ऑन अ वेल अंडरस्टूड डिस्टिंक्शन बिटवीन मैनेजिंग द बॉर्डर एरियाज एंड रिजॉल्विंग द बाउंड्री क्वेश्चन। उन्होंने ये कहा कि एक वेल अंडरस्टूड डिस्टिंक्शन बिटवीन मैनेजिंग द बॉर्डर एरियाज, यानी कि जो दोनों देशों के बीच में बॉर्डर मैनेजमेंट का जो एक अंडरस्टैंडिंग सिचुएशन है वो काफ़ी कैसा रहा है, वो काफ़ी अच्छा रहा है। और रिजॉल्विंग द बाउंड्री क्वेश्चन, और जो बाउंड्री लाइन को लेकर के जो क्वेश्चन होते थे उसको सॉल्व करने के लिए हम लोगों ने काम किया है, ऐसा उन्होंने कहा। इट इज़ क्लियर दैट दिस अंडरस्टैंडिंग along with the 4 border agreement, यह स्पष्ट हो जाता है कि इस अंडरस्टैंडिंग से along with the 4 border agreement, जो कि 4 सीमा समझौते हो चुके हैं, हैज़ नाउ ब्रोकन डाउन, वो अब टूट चुके हैं, ऑन अकाउंट ऑफ चाइनाज एक्शन लास्ट ईयर, चाइना के लास्ट ईयर के एक्शन से वो टूट चुके हैं। टू यूनिलेटरली रीड्रा द LAC इन लद्दाख, क्योंकि उसकी जो एक तरफा व्यवहार है, यूनिलेटरली एक तरफा व्यवहार, रीड्रा द LAC इन लद्दाख इन द वेस्टर्न सेक्टर, यानी कि जो दक्षिणी पश्चिमी जो क्षेत्र है लद्दाख का, वहाँ जो चाइना का लास्ट ईयर का जो एक्शन है, जो उसकी प्रतिक्रियाएं हैं, उसको देख करके, उसको समझ करके इसके जो 4 सीमा समझौते हुए थे वो टूट चुके हैं। दिस वीक्स मिलिट्री कमांडर्स टॉक विल टेक अप डिस्प्यूट इन हॉट स्प्रिंग, इस सप्ताह जो मिलिट्री के कमांडर्स हैं, जो उनकी बात होने वाली है, वो इसको टेकअप यानी उठाएंगे, इस विवाद को उठाएंगे इन हार्ट स्प्रिंग, एक हार्ट इशूज़ के रूप में। वाइल डिस्प्यूट्स इन डेमचौक एंड डेस्पोंग रिमेन अनरिजॉल्व, जबकि अभी डेमचौक और डेप्सोंग के जो इशू हैं वो भी सॉल्व होने के लिए बचे हुए हैं, उसका भी विवाद चल ही रहा है।
सिंस द क्रिसिस लास्ट ईयर के जो संकट हैं, बोथ साइड्स हैव सेट अप बफर जोन। लास्ट ईयर के संकट को जो संकट थे उसको देखते हुए दोनों देशों ने अपनी सेना को बफर जोन में स्थित किया है। कहाँ कहाँ? इन गलवान वैली में, गलवान घाटी में, एंड ऑन द नॉर्थ बैंक ऑफ पेंगोंग लेक, और पेंगोंग झील की जो उत्तरी किनारा है वहाँ और गलवान घाटी में लास्ट ईयर के संकट को देखते हुए दोनों देशों ने अपनी सेनाओं को बफर जोन में सेट किया है, स्थापित किया है, सेटअप किया है। एंड हैव डिसएंगेज्ड ऑन द साउथ बैंक इन गोगरा, और जो दक्षिणी किनारा है गोगरा में, वहाँ से अपनी सेना को डिसएंगेज कर लिया, हटा लिया है। दिस टेम्प्रोरी अरेंजमेंट, ये जो अरेंजमेंट हुआ है ये अस्थाई नहीं है, ये टेम्प्रोरी है, अस्थाई अरेंजमेंट है। वाज, लेकिन फिर भी अस्थाई अरेंजमेंट होने के चलते भी वाज हेल्प्ड, इसने सहायता किया है, हैज़ हेल्प प्रिवेंट द रिक्योरेंस ऑफ क्लेसेस, जो विवाद हैं, जो संघर्ष हैं, उसको शांति करने के लिए, बनाए रखने के लिए इसने यानी कि क्या कहते हैं कि पुनरावृत्ति, रिक्योरेंस मतलब पुनरावृत्ति ना हो संघर्षों की, इसने इस टेम्प्रेरी अरेंजमेंट ने सहायता किया है। बट विथ पास्ट अरेंजमेंट इन डेसेरे अ लॉन्गर, लेकिन जो पिछले इनके समझौते थे वो उसमें एक गड़बड़ी है, एक विवाद है। अ लॉन्गर टर्म अंडरस्टैंडिंग टू कीप द पीस, अगर हमको एक लॉन्गर टर्म में, लंबे समय के लिए पीस को कायम रखना है तो फिर दोनों साइडों को इस पे बात करनी चाहिए। लेकिन अभी भी ये दोनों स्टिल एल्यूड्स, अभी भी दूर हैं बोथ साइड इससे, यानी कि लंबे समय तक शांति बहाल रहे, समझौता रहे, इससे अभी भी दोनों पक्ष दूर हैं। रिसेंट इंसिडेंट इन उत्तराखंड, अभी हाल में ही उत्तराखंड के में जो इंसिडेंट हुआ, एंड अ कंटिन्यूड मिलिट्री बिल्डअप इन द ईस्टर्न सेक्टर, जो पूर्वी क्षेत्र में जो ये एक मिलिट्री को बिल्ड किया जा रहा है, सेटअप किया जा रहा है, अंडरलाइन द प्रेसिंग नीड फॉर रीचिंग वन, ये एक लोगों की पहुंच से दूर दिखाई दे रहा है, ऐसा इंडिकेट करता है। मिस्टर मिस्री सजेस्टेड अ वे आउट ऑफ द स्टेलमेट, जो मिस्टर मिस्री जी हैं उन्होंने सजेस्ट किया है ए वे, एक रास्ता, आउट ऑफ दिस स्टेलमेट, इस गतिरोध से दूर होने के लिए एक रास्ता उन्होंने सजेस्ट किया है। उन्होंने कहा इट कैन नॉट बी दैट ओनली वन साइड, यानी यह केवल एक तरफ का ही नहीं हो सकता है। कंसर्न आर ऑफ रिलेवेंस, एक तरफ का ये प्रासंगिक चिंताएं नहीं हो सकती, सिर्फ इंडिया ही इसके बारे में नहीं सोच सकता है, सिर्फ चाइना ही नहीं सोच सकता, दोनों देशों को इसके बारे में सोचना पड़ेगा। एंड एक्नॉलेजिंग दैट सेफ गार्डिंग टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, की जो देश की इंटीग्रिटी है, अखंडता है, सुरक्षा है, एंड द नेशनल सिक्योरिटी, और जो राष्ट्रीय सुरक्षा है, होल्ड्स इक्वल वैल्यू फॉर बोथ, होल्ड्स मतलब रखती है, इक्वल मतलब समान, वैल्यू मतलब महत्व, फॉर बोथ साइड, दोनों तरफ के लिए प्रादेशिक जो अखंडता है उसकी रक्षा करना और राष्ट्रीय सुरक्षा दोनों देशों के लिए समान महत्व रखती है। ही मेंटेन बोथ साइड्स स्टिल हैड द स्पेस, उन्होंने आगे कहा कि दोनों साइड को, दोनों पक्ष के पास अभी भी कोऑपरेट ऑन इशूज, सहयोग करने के लिए बहुत सारे मुद्दे हैं, जैसे टैकलिंग द पैंडेमिक, महामारी को देखना, कंसर्न अबाउट टेररिज्म, आतंकवाद को लेकर के, एंड द सिचुएशन इन अफगानिस्तान, और अफगानिस्तान में जो सिचुएशन है, इन सारे मुद्दों को लेकर के बात करने के लिए भी बहुत मुद्दे हैं हमारे पास। डूइंग सो विल सर्टेनली बिल्ड ट्रस्ट, और इन सब पे ऐसा करने से विल सर्टेनली मतलब निश्चित रूप से बिल्ड ट्रस्ट, एक विश्वास मजबूत होगा। फाइंडिंग दैट स्पेस, हाउएवर हालांकि फाइंडिंग दैट स्पेस, उस स्थान को ऐसा कब होगा, उस स्थान को ढूंढना, विल हिंज ऑन फर्स्ट रिस्टोरिंग नॉर्मलसी अलोंग द बॉर्डर, ये सारी चीज़ें तभी हो पाएंगी जब बॉर्डर पे हमारी सामान्य स्थिति रहेगी। तो दोस्तों इस एडिटोरियल का इसका मतलब यही था, इसका मोरल ये है कि इंडिया और चाइना में जो भी बॉर्डर को लेकर के विवाद हैं पहले उसको सुलझाना चाहिए, तब हमको अन्य मुद्दों पर उससे बात करनी चाहिए, चाहे वो आतंकवाद हो, चाहे वो अफगानिस्तान को लेकर के हो, या फिर महामारी को लेकर के हो। इसका मोरल यही था। तो आपको घबराना नहीं है। कुछ लोग नए होंगे, वो सोच रहे होंगे कि हम कैसे पढ़ेंगे एडिटोरियल को, तो हम आसानी वे में इसको आप लोगों को समझा रहे हैं, वर्ड टू वर्ड समझ में आ जाएगा। सेकंड टेंटेटिव रिकवरी का है, इसमें यह है कि जो भी इंडिया में इकोनॉमिक को लेकर के जो भी इशूज़ हैं उसको कैसे स्थिर किया जाए, इसको लेकर के बताया गया है।
तो दोस्तों आज के एडिटोरियल में इतना ही। कल हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट एडिटोरियल नेक्स्ट क्लासेस के साथ। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए और आपके जो भी इशूज होंगे, जो भी कमेंट हो, जो भी प्रॉब्लम्स होंगी, उसको कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कीजिए, उसको हम दूर करने की पूरी कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच।